हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। उम्मीद होगा कि आप सब अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम का लास्ट टू डिजिट वैल्यू। आज हम लोग निकालना सीखेंगे। इसकी बेसिक से हम लोग जो है एडवांस तक क्वेश्चन को पकड़ेंगे। हमको लगता है इसके बाद आपको दोबारा कोई क्लासेस की जरूरत नहीं पड़ेगा। आज जो आपके बहुत खास क्लास है, इससे पहले मैं 4 क्लास दिया हूं जो कि आपको देखना चाहिए। ठीक है, नंबर 1 जो आपकी क्लास है, नंबर 2, 3, 4, उसको आप सीक्वेंस बाय सीक्वेंस देखते चलिए, फिर इसको देखिएगा ताकि आपको एक एक चीज जो है आपको समझ में आए। ठीक है, हमने इससे पहले जो है आपको यूनिट डिजिट वैल्यू बताया है, और उसके पहले भी जो है हमने आपको जीरो केसेस को निकालने के लिए हमने बताया कि कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर उसमें कितने जीरो आ सकता है, इसमें कितना 2 आ सकता है, उसमें कितना 3 आ सकता है। इस टाइप के हमने क्वेश्चन को एक्सप्लेन बहुत अच्छे से किया हुआ है। तो सबसे पहले आप बेसिक क्लास 1 से जो है आप सीक्वेंस फॉर्म में आने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अगर आप क्लास अगर देख रहे हैं तो शुरू से अंत तक आप क्लास को नोट कीजिएगा, अपनी बुक वगैरह कॉपी लेकर बैठिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, और एक चीज और आपको मैं बताना चाहता हूं कि मेरा जो है व्हाट्सअप लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप व्हाट्सअप के द्वारा जो है मेरा ग्रुप जो है ज्वाइन कर लीजिए ताकि उसमें हम आपको पीडीएफ नोट्स वगैरह सब जो है आपको मैं वहां पे पहुंचा दूंगा, और फ्री में जो है आपको वहां पे पीडीएफ मिल जाएगा। जो चीज मैं पढ़ाऊंगा वहां पे पीडीएफ वगैरह आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल है, वहां पे भी जाकर आप लोग जो है फॉलो कर लीजिए। उसमें भी हमने बहुत सारे नोट्स अपलोड कर दिया है। अब तक आप देखेंगे तो बहुत सारा उसमें आपको जो है नोट्स मिल जाएगा। उसके लिए आपको कई रुपए जो है पैसा देने पड़ेंगे, लेकिन वहां पे फ्री में नोट्स मिल रहा है। ठीक है, बहुत सारे बेहतरीन क्लासेस के जो है हमने नोट्स वहां पे दिया है, जैसे दृष्टि आईएएस का है वगैरह, जो बड़े बड़े कोचिंग वहां पे हमने नोट्स दे दिया है। अभी मेरा कोई प्लेटफॉर्म पे नोट्स वगैरह जो है अभी जो आपको दिख रहा है, मैं हाथ से लिख लिख के पढ़ा रहा हूँ, अभी हम उस नोट्स पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको एक बेहतरीन नोट्स जो है ग्रुप में जो है आपके लिए जो है दे दिया गया है। आप लोग जाके ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। प्ले स्टोर पर जाकर एक एग्जाम के ऐप्स भी डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग जो है अपने टॉपिक पे चलते हैं जो कि आपका खास टॉपिक है लास्ट टू डिजिट वैल्यू। ठीक है, ध्यान रखिएगा, और लंबा क्लास हो सकता है ये, लेकिन आप जो है कॉन्फिडेंस के साथ जो है बैठिएगा। अगर आपके आसपास में कोई डिस्टर्बेंस कोई चीज हो तो उसको आप क्लियर कर दीजिएगा। अपने साथ में एक गिलास पानी लेके जरूर बैठिएगा। ठीक है, ताकि आपका दिमाग जो है, गर्मी का मौसम है, बहुत तेज गर्मी पड़ रहा है। ठीक है, 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्मी पड़ रहा है, तो हमको लगता है कि आपको पानी की आवश्यकता पड़ेगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं क्लास जो है कितना खास होने वाला है। तो सबसे पहले आपको दिख रहा है लास्ट टू डिजिट वैल्यू जो है हम लोग निकालना सीखेंगे। तो इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे ये होता क्या है। दोस्तों, अगर कोई नंबर दे दिया गया है जैसे 7 6, ठीक है, 7 6 के पार में 4 6 2 4 5, ठीक है, तो आपसे ये पूछेगा कि लास्ट का टू डिजिट क्या होगा। ठीक है, बड़ा बड़ा नंबर दे देगा तो इसमें पूछेगा कि लास्ट का टू डिजिट क्या होगा। तो पता ना दोस्तों कि अगर आपको जैसे 18 का अगर स्क्वायर निकाला तो आप बहुत आसानी से निकाल दोगे, 361। ठीक है, तो अब जो है ये तो इसी इजी है कि आप निकाल पा रहे हैं, लेकिन अगर 76 के पावर में इतना है तो इतना स्क्वायर निकालने में आपकी हालत खराब हो जाएगा। ठीक है, तो आपको करना क्या पड़ेगा, हम आपको एक ट्रिक बताएंगे। ठीक है, ट्रिक क्या रहेगा वो ट्रिक हम लोग जो है आगे समझेंगे। सबसे पहले आपको समझ में आ गया लास्ट का टू डिजिट हमको बताना। जैसे आपको पता है ये 4 6 2 5 6 9 8 5 6, इस तरह कुछ अगर मल्टीप्लाई करने पाता तो लास्ट का टू डिजिट ये होता है, लास्ट का टू डिजिट ये होता है, लास्ट का टू डिजिट ये होता है। इतना समझ में आ गया। तो इसके बाद जो है आपका टॉपिक स्टार्ट होता है लास्ट टू डिजिट का। हमने कुछ आपकी सुविधा के लिए लिख रखा है ताकि आपको हम अच्छे से समझा पाए। देखिए, लास्ट टू डिजिट वैल्यू के लिए हम लोग जो है दो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। पहले जो है यूनिट डिजिट वैल्यू जिसका 1 अगर आता हो, उस केसेस के लिए हम लोग फार्मूला जो है हम लोग जो है 3 भागों में बांट दिया है इसको। पहला जो है यूनिट डिजिट वैल्यू जिसका 1 अगर आता है तो उस केसेस में ये फार्मूला लगेगा। इस तरह से जो है हम लोग यहाँ पर ट्रिक बात करेंगे। यूनिट डिजिट वैल्यू जिसका मतलब 1 ना हो, मतलब 1 ना हो तो उसको 1 बनाएंगे पहले, नहीं अगर होता है तो उसको हम लोग 1 बनाते हैं। जैसे क्या क्या आ सकता है, पहला केस में आपका है 3 7 9 का, और दूसरा केस में 2 4 6 8 का। ठीक है, 2 4 6 8 का, तो ये हम लोग दूसरा केस में पढ़ेंगे। अभी हम लोग का टास्क है, एग्जाम्पल है दिया है कि अगर एग्जाम्पल में दिया है कि क्वेश्चन 21 के पावर में 33 है तो इसका यूनिट डिजिट लास्ट का टू वैल्यू क्या होगा। इसका 31 के पावर में 52 लिखा है तो इसका लास्ट का टू डिजिट क्या होगा। इस तरह से ये एग्जाम्पल दिया है। तो हम लोग क्वेश्चन को जो है अटैक करना सीखेंगे, क्वेश्चन को हम लोग लगाना सीखेंगे, हम लोग क्वेश्चन को जो है सॉल्व करना सीखेंगे। सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, गौर से मेरी बात को सुनिएगा पहले। अब सुनिए मेरी बात।
तो से ध्यान रखिएगा। देखिए ये क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन ये आपका है, क्या लिखा है, 21 के पावर में 33 है, 21 के पावर में 33 है, जिसका इकाई अंक मतलब यूनिट डिजिट 1 अगर आता है तो उस केस के लिए देखिए सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है, आपको ये दिखाई दे रहा है, ये जो है आपका यूनिट है ना, ये आपका क्या यूनिट डिजिट है, 1 है ना, ये जिसका लास्ट का अगर यूनिट डिजिट अगर 1 अगर आता है तो उस केसेस के लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, ये जो दिख रहा है ना इसको जो है आप एक्सटेंड नीचे कर दो, 1 आप नीचे एक्सटेंड कर दो। हमने 1 जो है एक्सटेंड नीचे कर दिया, इसको हमने 1 नीचे ले आया, बहुत अच्छा किए, ठीक है, इतना समझ आ गया। ये 1 हमारा, ये क्या हमारा है, ये हमारा 1 है। अब सुनना मेरी बात, ये जो लास्ट का जो है ना इसको हमने एक्सटेंड करके नीचे लाया, बिल्कुल इतना करना है, आपको भी करना है। अब ये देखो ये क्या है, ये आपका पावर का जो इकाई अंक है, सुनना मेरी बात, आपने कुछ जो है याद करने के लिए इसको आप नोट करके कहीं लिख लो। ये जो आपका यूनिट डिजिट है इसको एक्सटेंड नीचे करना है, मतलब नीचे ले आना है, जस्ट इसको उतार देना नीचे, ठीक है, उतार दिया। पावर का जो इकाई अंक है, पावर का जो इकाई अंक है मतलब यूनिट जो पावर वाला है उसके जो दहाई अंक मतलब 10 प्लस से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। पावर जो यूनिट डिजिट है पावर वाला उसको दहाई अंक से जो है ये वाला वैल्यू से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 2 जा 6, मतलब लास्ट का डिजिट क्या आएगा, 61 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 61। समझ नहीं आया ना, कोई बात नहीं, फिर से सुनना मेरी बात। जैसे यहां पे क्या लिखा है, यहां पे लिखा है 31 के पावर में 52, बिल्कुल। अभी आपने क्या बोला मेरे को, अभी आपने बताया कि ये जो लास्ट का जो इकाई अंक है ना इसको आप एक्सटेंड नीचे कर दीजिए 1, बिल्कुल आप जैसा वैसे उतार दिया आपने, 1 उतार दिया, ठीक है। अब ये दहाई अंक है, ये क्या है, ये दहाई अंक है, 10 प्लस है, 10 प्लस को जो है आप यूनिट प्लस जो पावर है इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6 आएगा, इसका भी 61 आ गया। चलो ठीक था, सेम क्वेश्चन था इसलिए ऐसा हो गया, ठीक है, तो सेम क्वेश्चन था इसलिए ऐसा हो गया। लेकिन बार बार ऐसा 61 नहीं आता है, ठीक है, बार बार ऐसा क्वेश्चन 61 नहीं आता है। अब 379 का अगर केस हो तो उस केस में हम लोग सॉल्व कर कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग इस पर अटैक करते हैं, ये वाला क्वेश्चन पर चलते हैं। यूनिट डिजिट वैल्यू जिसका 1 अगर आता है तो उसमें हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना सकते हैं। देखिए क्वेश्चन पहले से हमने लिख रखा है, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा, हमको लगता है कि अगर मैं इतना आपको बता दूं तो आपका इसके बाद जो है इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिख रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 में 21 के पावर में 33, 21 के पावर में 33, बिल्कुल यही दिया है। अभी आपने क्या बताया कि जो ये इकाई अंक है ना मतलब यूनिट डिजिट है ये वाला, इसको आपको नीचे क्या करना, एक्सटेंड करना, जैसा दिख रहा है वैसे ही आप इसको उतार दीजिए, बिल्कुल आप उतार दिए, ठीक है। अभी अब इसके बाद आपने क्या बोला, अब इसके बाद आपने बोला कि ये जो 10 प्लस वाला है ना, ये वाला 10 प्लस वाला आप यूनिट जो डिजिट है, यूनिट डिजिट पावर वाला, इसे आपको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, तो मतलब लास्ट का डिजिट कितना आएगा, 61 आएगा। कितना आएगा, 61 आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब सुनना, क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ये वाला जो दिख रहा है ना, ये वाला लास्ट का यूनिट डिजिट, इसको क्या करना है, नीचे एक्सटेंड करना, कर दिए, बिल्कुल। अब ये जो पावर दिख रहा है ना यूनिट डिजिट वाला, ये पावर दिख रहा है यूनिट डिजिट वाला पावर, तो अब क्या करना है, आपका दहाई अंक बोले तो 10 प्लस से इसको मल्टीप्लाई करना, पावर को मल्टीप्लाई करना है। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, ये 61 भाई, 61 ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पे कुछ मैजिक हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं आपको क्या करना है, इसको जो है 1 को नीचे एक्सटेंड करना है, कर दिए, बिल्कुल कर दिए। अब ये जो इकाई अंक है पावर वाला, इस दहाई अंक से जो है मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 1 जा 3, देखिए ये मल्टीप्लाई इसमें होगा, 3 1 जा 3, तो आपका लास्ट का जो डिजिट आएगा वो कितना आएगा, 31 आ जाएगा, बिल्कुल यहां तक सही है। क्वेश्चन नंबर 4 पर हम ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 4 आपका जो ये 1 है ना, ये 1, इसको आप नीचे एक्सटेंड कर दो, जैसा दिख रहा है वैसा आप उतार दो, बिल्कुल सही है। अब ये जो 10 प्लस है ना, ये वाला, ये 3, आप यूनिट प्लस ये 2 से जो इसका आपको मल्टीप्लाई करना है, तो 3 2 जा 6 कंप्लीट, तो लास्ट का जो 2 डिजिट होगा वो कितना होगा आपका, 61 आ जाएगा। इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 पर ध्यान देंगे, ये आपका यूनिट डिजिट है, इसको आप उतार दोगे। अब ये जो पावर वाला यूनिट डिजिट है, इस 10 प्लस से जो आप मल्टीप्लाई करोगे तो 9 6 54 कितना आएगा, 54, मतलब
54 मिलेगा। कितना मिलेगा? 54। तो लास्ट का डिजिट क्या आएगा? 41। कितना आ जाएगा? 41। तो इस तरह से जो है लास्ट का 2 डिजिट है। इतना समझ आ गया? जब इतना समझ में आ गया तो हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस तरह से देखिए, अब आपको करना क्या है दोस्त, ये आपका होमवर्क है। ये आपका होमवर्क है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 क्वेश्चन हमने दिया है। ये होमवर्क आपका है, इसको आपको प्रैक्टिस करना है, इसको आपको लगाना है। ठीक है, ईमानदारी से अगर आप लगा करके कमेंट अगर करते हैं तो मुझे लगता है मुझे बहुत खुशी होगा। और इसका कमेंट देने की कोशिश कीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। इसका जो है आप मुझे कमेंट में जरूर इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 पर चलते हैं। 6, 7, 8 अगर इस तरह से अगर क्वेश्चन आएगा तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? इसको समझने वाली बात है, इसको जो है समझने वाली बात है। इसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे पहले अभी हमने आपको बताया कि लास्ट का पावर का 2 डिजिट आप उतार लीजिए, उठा लीजिए। हमको क्या करना है, लास्ट का ये 2 डिजिट दिख रहा है आपको 18, इसको आपको याद रखना है। और ये कितना है? 41 है। तो क्या मैं इसको ऐसा कुछ लिख सकता हूं क्या? 41 के पावर में 18, बिल्कुल लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब करना क्या है दोस्त, ये जो दिखाई दे रहा ना ये नीचे वाला, इसको 1 को एक्सटेंड नीचे कर दीजिए। कर दिए, 1 को आप नीचे एक्सटेंड कर दिए। अब ये पावर का यूनिट डिजिट 8 है और इस 10 प्लेस से जो है आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 8 चौका 32, कितना आएगा? 32। कितना आएगा? 32। तो सिर्फ 2 लिखेंगे आप ना, 32 है ना, तो सिर्फ लास्ट का देखिए 32 आएगा। अब ये ऑलरेडी 1 है तो ये ऐसा कुछ लिखाएगा ना, तो हमको सिर्फ 2 से मतलब होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 21 आ जाएगा। समझ में आया कि अगर कुछ भी दिया हो पावर में, कुछ भी बड़ा से बड़ा नंबर दिया हो तो लास्ट का 2 डिजिट का पावर हम पकड़ते हैं। अभी इसका एग्जांपल हम लेंगे बड़ा सा। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है 92561 के पावर में 9256 दिया है, ऐसा कुछ दिया है। तो अब इसको जो है पूरी चीज को सॉल्व करने की आपको आवश्यकता नहीं है, आप लिखना 61। अब पावर में ये सिर्फ 2 डिजिट उठाना, तो 56 उठा लोगे, बिल्कुल सही। अब देखो यहाँ पे गौर करने वाली बात है, ये जो 1 दिख रहा है ना, ये वाला, ये जो 1 दिख रहा है इसको आप नीचे एक्सटेंड कर दो। कर दिए, ये 1 को नीचे एक्सटेंड कर दिए। अब क्या करना, इस पावर यूनिट डिजिट वाला जो है आप 10 प्लेस से क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 6 6 जा 36, कितना आएगा यहाँ पे? 6। तो लास्ट का डिजिट कितना आएगा? 61 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? लास्ट का 61 आ जाएगा, मतलब लास्ट का 2 डिजिट वैल्यू कितना आएगा? 61। क्वेश्चन नंबर 8 पर थोड़ा गौर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, देखिए 72789 के पावर में 6579। तो भाई हमको सबकी जरूरत है क्या? नहीं जरूरत है ना, हम सिर्फ इसको यहाँ पर 91 लिखेंगे और पावर में कितना लिखेंगे? 79 लिखेंगे। इतना लिख दिए, इतना लिख दिए। तो अब क्या करना है आपको, अब आपको करना यह है दोस्त कि इसका जो यूनिट प्लेस ये दिख रहा ना, ये वाला, इसको आपको नीचे एक्सटेंड करना है। कर दिए, 1 कर दिए, बिल्कुल सही कर दिए ना, 1 आ गया। अब क्या करना है, पावर का यूनिट डिजिट जो दिख रहा है आपको, पावर का यूनिट डिजिट आप 10 प्लेस से, मतलब दहाई अंक वाला जो 9 है इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 9 जा 81। कितना आएगा यहाँ पे? 81, मतलब 81 आएगा ना यहाँ पे, सिर्फ ये आएगा। तो हमको सिर्फ क्या इससे मतलब है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1। तो लास्ट का 2 डिजिट वैल्यू कितना आएगा यहाँ पे? 11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। इतना समझ आया कि नहीं आया? उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इतना समझ आ गया। एक क्वेश्चन बड़ा सा मैं लिखता हूं, एक क्वेश्चन मैं बड़ा सा लिखता हूं। आगे हमने क्वेश्चन लिखा है क्या इसका बड़ा? इसका क्वेश्चन हमने बड़ा नहीं लिया है। देखिए एक क्वेश्चन जो है बड़ा सा मैं लिखता हूं थोड़ा सा समझाने के लिए। ठीक है, कुछ भी नंबर में पावर दिया उससे मेरे को मतलब नहीं है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिएगा, एक गौर मेरे बात क्यों कीजिएगा। लास्ट में क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, मतलब लास्ट का जो 1 अगर मिलता है तो उस केसेस में ये मेथड जो मैं आपको बता रहा हूं इस तरह से लगाना है। ठीक है, अब जैसे कि क्वेश्चन अगर मैं एग्जांपल लिखना चाह रहा हूं आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए, यहाँ पे लिखा है 7694561256191, ऐसा कुछ लिख दिया है। ठीक है, ऐसा कुछ लिखा है। इसके पावर में कुछ भी लिख दिया, बड़ा से बड़ा नंबर लिखा है। देखिए पावर में, देखिए जगह ना होने के कारण इधर से मैं लिख रहा हूँ 45672561258, कुछ भी लिखा हो भाई, कुछ भी लिखा। तो हमको क्या करना है, हमको यहां से 2 डिजिट उठाना होगा और यहां से पावर का 2 डिजिट उठाना होगा। तो मतलब 91 के पावर में कितना लिखना होगा? 66
इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा और 9 छक्के 54 तो 41। इसका जो यूनिट डिजिट का लास्ट का 2 डिजिट वैल्यू जो होगा इसका कितना आ गया यहाँ पे 41 आ जाएगा। उम्मीद होगा कि आपको समझ में आया होगा। अगर आया होगा तो हम लोग जो है 1 केसेस को हम लोग जो है सॉल्व कर लिए। जो आपका ये दिख रहा है, आपको ये दिख रहा है, ये वाला केस के हम लोग जो हैंडल कर लिए, जिसका यूनिट डिजिट वैल्यू जिसका 1 अगर आता है तो उस केसेस में हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे। जिसका यूनिट डिजिट वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 अगर आता है तो उस केस में क्या हो सकता है, या तो 3 हो सकता है, या तो 7 हो सकता है, या तो 9 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या तो 4 हो सकता है। 2 के लिए केस हम लोग देखें 2 4 6 8 हो सकता है। इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन को आगे देखेंगे, आगे हैंडल करने की कोशिश करेंगे। अब सुनना मेरी बात, अब यहाँ पे समझने वाली बात है, मेरी बात तो थोड़ा सा गौर करें। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, समझना क्या है दोस्त, यहाँ पे समझना क्या है कि 3 7 और 9 का अगर मुझे निकालना है तो आपको इससे पहले हमने यूनिट डिजिट वैल्यू बताया था जिसका पावर साइकिल 4 हो, पता है ना। अगर नहीं पता है तो आपका यूनिट डिजिट वैल्यू जो है दिखना चाहिए, जाके आप जाके देखिए, कोई बात नहीं। अगर नहीं पता है तो आप यहाँ पे, मैं रिकॉल करने की कोशिश करूंगा। 3 का पावर 4 का जो है, 3 का पावर 4 का साइकिल जो है आपका पता था, लास्ट का डिजिट कितना आ रहा था 1 आ रहा था, ठीक है। आप करें यहाँ पे 3 का पावर 4 तो इसका क्या आएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 4 टाइम्स, मतलब 3 3 9 9 3 जा 27 और 27 3 जा करेंगे तो 81 आएगा। कितना आएगा यहाँ पे 81। इतना समझ में आ गया, आ गया ना। अब सुनो 7 के पावर में 4 दिया है तो 7 इंटू 7 इंटू 7 करेंगे, फिर 7 करेंगे तो कितना आएगा 2401। कितना आएगा 2401 आ जाएगा। बिल्कुल इतना सही है, ठीक है। पावर साइकिल में 4 होता है, 9 के पावर 2 क्या 81 होता है, कितना होता है 1। तो आपको क्या दोस्त याद रखना है कि अगर अगर 3 7 और 9 का केस में अगर आता है तो उसको हम ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को जो है हम 1 बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को 1 बनाते हैं, मतलब लास्ट का जो इकाई अंक है उसको मुझे 1 बनाना पड़ेगा। क्योंकि अभी आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा ना, यहाँ पे देख रहे हो लास्ट का 1 है, लास्ट का 1 है, लास्ट का 1 है, लास्ट का 1 है, लास्ट का 1 है। जो जो केसेस आप लगाए लास्ट का 1 के केसेस के लिए जो है फॉर्मूला अप्लाई किए हो। अगर नहीं था तो हम क्या करेंगे, लास्ट का 1 बनाने का बाद जो इसको सॉल्व करेंगे। समझ आ गया। अगर नहीं है तो आप लास्ट का जो है यूनिट डिजिट वैल्यू पावर साइकिल से आप निकाल लोगे, उसका 1 बनाओगे पहले, उसके बाद सॉल्व करोगे, ठीक है। यहां तक तो समझ आ गया, ठीक है। लिखते चलना पॉइंट को, जैसे से मैं बता रहा हूं। अब देखिए यहां पे क्या लिखा है, एग्जांपल नंबर 1, ये 3 के पावर में 33 दिया है, 3 के पावर में 33 दिया है। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले समझना मेरी बात को कि 3 के पावर 34 है तो अब 33 को जो है आप 4 से डिवाइड करोगे, ठीक है। 4 बट्टे 32, 4 बट्टे 32, 1 33, एक रिमाइंडर बचेगा, चलो कोई बात नहीं। यहां पे क्या करेंगे दोस्त, यहां पे करेंगे 3 के पावर में 4 और यहां पे करेंगे 8, यहां पे करेंगे 3 के पावर में 1। अब सुनना मेरी बात, अब यहां पे सुनने वाली बात है, 3 के पावर 4 का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे 81 दिया है। कितना दिया है 81। तो मैं देखिए जगह ना होने के कारण इसको मैं इधर लिख रहा हूं, इधर 81 लिखेंगे, यहाँ पे 81 के पावर में 8 लिखेंगे और यहाँ पे 3 के पावर में 1 कर देंगे। अब सुनना, इससे पहले हमने क्या बोला था, जिसकी लास्ट का यूनिट डिजिट है तो इसको क्या करना, मुझे जो 1 को नीचे एक्सटेंड करेंगे, 1 कर दिए, एक्सटेंड कर दिए। पावर का जो यूनिट डिजिट है ये वाला, अब इसका दहाई अंक से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। दहाई अंक से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 64 तो 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या दिया है 3 का पावर 1 तो 3 आएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या मल्टीप्लाई का साइन है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 3 1 जा 3 और यहाँ पे कितना आएगा 6 3 18 18। तो हमारा क्या आ जाएगा, लास्ट का 2 डिजिट वैल्यू 83 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 83। समझ आया कि नहीं आया, नहीं आया कोई बात नहीं, और भी क्वेश्चन बहुत सारा हमने लिया हुआ है। देखिए सबसे पहले 99 को जो है आप 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितने बार में 2 बार में जाएगा, फिर 1 कैरी बचेगा यहाँ पे, फिर आपका 4 4 जा 16 आएगा, फिर यहाँ पे रिमाइंडर 5 बच जाएगा, ठीक है। रिमाइंडर 5 बच जाएगा, मतलब सॉरी यहाँ पे 99 है ना, तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका 1 मिनट,
देखिए 40 से 4 से जो डिवाइड करेंगे तो 60 आपका जो है 16 आएगा, 17 18 19, रिमाइंडर में कितना आएगा यहाँ पे 3 आएगा, कितना आएगा 3 आएगा। अब सुनना मेरी बात, यहाँ पे हमने क्या किया कि 3 का पावर 4 का पावर साइकिल निकाल लिया। अब कितने बार में जा रहा है 24 बार में जा रहा है, कितने बार में 24 इंटू 3 के पावर में क्या करेंगे यहाँ पे 3 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच रहा है, रिमाइंडर यहाँ पे शेषफल 3 बच रहा है, कितना बच रहा है 3 बच रहा है। तो उस केसेस में अब आपको पता चल गया 3 के पावर 4 का वैल्यू कितना होता है 81 होता है, और पावर में कितना लिखा है 24, यहाँ पे कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 27। अब यहाँ पे समझना मेरी बात, यहाँ पे क्या लिखा है 81 है ना, तो यहाँ 81 का पावर 24, तो ये 1 को नीचे मैं एक्सटेंड करूंगा, बिल्कुल सही। अब ये जो आपका पावर का यूनिट डिजिट दिख रहा है, इसके दाएं अंक से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो 8 चौका 32, कितना आएगा यहाँ पे 8 चौका 32, यहाँ पे सिर्फ 2 लिखेंगे और यहाँ पे 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे यहाँ पे 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट का 2 डिजिट क्या आएगा, 27 से जो है आप 21 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 7 1 जा 7, और यहाँ से करेंगे तो 2, और यहाँ पे करेंगे तो तुम्हारा 14 17 16, यहाँ पे 16 आ जाएगा। ठीक है, तो लास्ट का 2 डिजिट वैल्यू कितना आएगा यहाँ पे 67 आ जाएगा। ठीक है, और पूरा कंप्लीट करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 2 2 जा 4 आ जाएगा, इतना पूरा कंप्लीट आएगा। तो लास्ट का 2 डिजिट वैल्यू क्या आएगा आपका 67 आ जाएगा। एक बार आप लोग जो है मल्टीप्लाई करके एक बार चेक कर लीजिएगा इसका आंसर हमने सही निकाला कि नहीं निकाला। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप इसको सॉल्व करेंगे। यहां तक समझ में आ गया, यहां तक अगर आ गया है तो हम लोग आगे भी चलेंगे, आगे भी आपके लिए हमने रखा हुआ है क्वेश्चन निकाल करके। अब यहाँ पे समझेंगे दोस्त, यहाँ पे जो दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 1 में 63453 के पावर में 6245, कुछ भी दे भाई, दे दे ये पावर में कुछ भी दे दे, आपको पावर देकर डरना नहीं है। अगर मेरा मन कर रहा है ना, चलो और थोड़ा सा पावर में बढ़ा दे रहा हूँ, चलो तुम्हारा अगर मन कर रहा है तो यहाँ पावर में और बढ़ा दे रहा हूँ 6245 67 8 9 6 4 5 7 2 9 8 ऐसा कुछ दिया है। ठीक है, ये क्या दिया इतना पावर दे दिया है। तो भाई पावर से मुझे डर लग रहा है, डर लग रहा है क्या, पावर से डर नहीं लग रहा है ना, तो आपन को करना क्या है, आपन को ये करना है दोस्त कि यहाँ पे क्या दिया है ये 98 है, क्या दिया है 98 है। अब यहाँ पे क्या 3 है ना, लास्ट का डिजिट 3 है, तो 3 को हम उठाएंगे, क्या करेंगे यहाँ पे 3 को उठाएंगे। तो इसके लिए जो है आप कैसे करेंगे सॉल्व, 3 के पावर में यहाँ पे लिखेंगे आप 98 लिख लिया आप। अब 98 को जो है आप 4 से डिवाइड करेंगे, 98 को 4 से डिवाइड करेंगे मतलब पावर साइकिल में चेंज करेंगे इसको, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 के पावर में 4, अब 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 बार में 18, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 बार में, अब यहाँ पे क्या बचेगा 3 के पावर में 2 बच जाएगा, कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा। ठीक है, मतलब 4 से आप डिवाइड कर लेना है इसको ना, 4 से डिवाइड करो तो 24 बार में जाएगा करेक्ट, और रिमाइंडर कितना बचेगा आपका 2 बचेगा। ठीक है, अब इसके बाद सुनना मेरी बात, यहां समझने वाली बात है, जगह ना होने कारण मैं आगे एक्सटेंड कर रहा हूं। यहाँ पे देख लो 3 के पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 4 को हम जो है अभी आपको बताया 81 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, 3 के पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं 81 लिख सकते हैं। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे क्या करेंगे 81 लिख देंगे, लिख दिए। अब पावर में कितना दिख रहा है ये आपको 24 दिख रहा है, कितना 24, ये 3 का स्क्वायर बोले तो 9 आ जाएगा, लिख दिए। अब क्या करना है, इस 1 को जो आप नीचे एक्सटेंड कर दीजिए, इस 1 को जो आप नीचे एक्सटेंड कर दीजिए। अब ये पावर का यूनिट डिजिट आपका 10 प्लस से जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 8 चौका 32 2 आ जाएगा, 2 इंटू 9 है, मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो आप 9 1 जा 9, देखिए 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो 18 आएगा, तो लास्ट का जो 2 डिजिट होगा वो क्या होगा आपका 89 होगा, कितना होगा आपका 89। यहां तक समझ में आ गया, यहां तक आपको समझ में आ गया, समझ आ गया यहां तक। तो अगला क्वेश्चन जो दिया है आपका, अगला क्वेश्चन 463743 के पावर में समथिंग जो दिख रहा है आपको, वो पावर को हम लगा देंगे 2463945 दिया हुआ है। पावर भाई कुछ भी हो, पावर कुछ भी अगर हो तो उससे मुझे पावर का देख के डरना नहीं है। ठीक है, पावर का देखो आपको डरना नहीं, तो सबसे पहले करना क्या है दोस्त, आप 3 को उतारेंगे, यहाँ पे उतार दिए, और लास्ट का 2 डिजिट का पावर उतार दीजिए, उतार दिए, चलिए उतार दिए, इतना लिख दिए ना। अब क्या करना है, इसका 3 का जो है आप जो ऑब्जेक्ट 1 बनाओ पहले,
वन बनाओ पहले, देखो यहां पे करना क्या आपको, 3 के पावर में 4 लिखो, लिख दिए। 4 से इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो 4 1 जा 4, 1 कैरी। अब यहाँ पे जाएगा आपका 13, तो यहाँ पे कितने बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, 4 3 12 13 बोले, तो यहाँ पे 3 के पावर में 1 आएगा। इतना समझ में आया कि नहीं आया? अगर आया तो इसके बाद आप लोग इस वीडियो को पॉज कीजिए पहले और इसको क्वेश्चन लगाइए, देखिए क्या आपका आंसर आता है, मेरे से मैच कीजिएगा। 3 के पावर 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 81 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या पावर में 13 लिखा है, 13 लिखा है, यहाँ पे क्या है 3 है, 3 के पावर 1 बराबर 3। जगह ना होने के कारण दोस्त इसको मैं ऊपर ले जा रहा हूं, सुनिए यहाँ पे 81 के पावर में 13 है, तो आपको बोला था ना ये वाला जो डिजिट है ना इसको आप नीचे 1 एक्सटेंड कर दिए, 1 एक्सटेंड कर दिए। अब ये जो यूनिट डिजिट ये वाला है इसका 10 प्लेस से जो है मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 तरीके 24, 8 तरीके 24 24, तो सिर्फ 4 लिखेंगे यहाँ पे, क्या करेंगे 4 इंटू यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12। तो मेरे को सिर्फ कितना चाहिए, मेरे को लास्ट का 2 डिजिट चाहिए मेरे को, तो लास्ट का 2 डिजिट कितना होगा 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, लास्ट का 2 डिजिट वैल्यू कितना हो जाएगा 23। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, इसको आप नोट कर लीजिए, नोट करते चलिए भाई, इसको ना नोट कर लीजिएगा आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग नोट कर लिए होंगे, और वीडियो को जो है आप लोग अच्छे से देखिएगा। क्लासेस जो है आपका नंबर 1 में क्लास देने की कोशिश कर रहा हूं। इसके बाद जो है आपको लास्ट का 2 डिजिट वैल्यू चाहे कितना भी दो, आपको डरना नहीं है, ठीक है, आपको डरना नहीं है। आगे क्वेश्चन चलते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है ना आपका एग्जाम में पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन जो है यहां से आपका एग्जाम में पूछा हुआ है, 7 के केस वाला जो है आपका एग्जाम में पूछा हुआ है। तो मतलब 3 भी पूछ सकता है, 1 भी पूछ सकता है, 2 भी पूछ सकता है, 5 भी पूछ सकता है, 6 भी पूछ सकता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है दोस्त कि 7 आपका एग्जाम में पूछा है, तो इस पर हम लोग बात करेंगे, इस पर क्या हो सकता है देखना, करने वाली बात नहीं है ना, ध्यान देना कि क्या बोला है कि 7 के पावर में 23। क्वेश्चन क्या दिया दोस्त, 7 के पावर में 23, थोड़ा कलर में दूसरा ले लेता हूं, 7 के पावर में 23, चलो मैं लिख लिया 7 के पावर में 23, ठीक है, 7 के पावर में 23। अब आगे हम लोग समझेंगे दोस्त, 7 का पावर साइकिल जो है आपको 4 बनाना, अब ऑब्जेक्ट 1 बनाना है, तो ऑब्जेक्ट 1 बनाने के लिए भी हमने आपको बताया था, इधर दिखाया था। 7 के पावर 4 का ऑब्जेक्ट 1 बनाने के लिए हमको 0 1 लिखना पड़ेगा, कितना लिखना पड़ेगा 0 1, क्योंकि 2 डिजिट हमको निकालना है ना आंसर, तो 2 डिजिट निकालने के लिए हमको 2 डिजिट में ले जाना पड़ेगा, तो ले जाना पड़ेगा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो यहाँ ध्यान देने की बात है, 7 के पावर में 4 पावर साइकिल से लेंगे, अब 4 से डिवाइड करोगे तो कितने बार में जाएगा आपका 5 बार में 20, और यहाँ पे 7 के पावर में 3 आ जाएगा, 7 के पावर में 3 आ जाएगा। अब सुनना यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या दे दिया 7 के पावर 4। अब यहाँ पे एक ही ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे क्या आएगा, इसका आप पावर साइकिल निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा 0 1 के पावर में 5, मतलब 24 आता है ना, 24 0 1 आता है, तो हमको लास्ट का 2 डिजिट यही लेना है ना, हम सिर्फ ये लिखेंगे, आप पावर में 5, इसको हम रफ कर लेते हैं, आप लोग कंफ्यूजन मत खाइएगा, 0 1 पावर में 5, और यहाँ पे 7 के पावर 3 का वैल्यू कितना होता है, यहाँ पे क्या करेंगे 7 के पावर 3 का वैल्यू कितना होता है 343 होता है, कितना होता है 343 होता है, तो हम सिर्फ 43 लिखेंगे, कितना लिखेंगे 43 लिख लेंगे। इतना समझ आ गया। अब जो है 0 1 से जो है आप पावर में 5 लिखा है, चाहे कुछ भी हो तो आपका 0 1 ही आएगा, और इंटू 43 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका कितना आएगा 43 आएगा, तो लास्ट का डिजिट 2 वैल्यू जो होगा, लास्ट का 2 डिजिट वैल्यू क्या होगा 43 आ जाएगा, लास्ट का 2 डिजिट वैल्यू कितना आएगा तो 43 आएगा, ठीक है, इसको थोड़ा सा मेंशन कर लीजिएगा। 7 के पावर 3 की वैल्यू कितना होता है तो 343 होता है, कितना होता है 343 होता है। इतना समझ आ गया। हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 पे ध्यान देंगे। गर्मी ज्यादा है, थोड़ा सा पसीना पूरा निकल रहा है,
तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है दोस्त, यहाँ पे समझेंगे। ये क्या है, आपको ये उठाना है। तो 7 के पावर में 98 लिखेंगे, लिख दिए। 7 के पावर में 98। अब क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। तो 4 7 के पावर 4, पावर साइकिल। अब 4 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में, 2 बार में जाएगा। ये 4 बार में जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 7 के पावर में 2 बचेगा। चलो ठीक है। 7 के पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, अभी हमने बताया आपको 1 लिख सकते हैं। तो 01 लिखेंगे, यहाँ पे 24 लिखेंगे, यहाँ पे कितना लिखेंगे, 49 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 49। 01 के पावर में 24 लिखा है। कितना लिखा है, 24 लिखा है। तो यहाँ पे 24 मल्टीप्लाई, देखिए सॉरी सॉरी मिस्टेक, बाई मिस्टेक, 01 लिखा ना। तो 1 के पावर में कुछ भी है, 24 है, तो कुछ भी पावर है तो आपका 1 ही आएगा। तो ये 1 आएगा। 1 इंटू 49 करेंगे तो सिर्फ कितना आएगा आपका, 49। तो लास्ट का 2 डिजिट वैल्यू कितना आएगा आपका, 49 आएगा। इतना तक समझ में आ गया, इतना तक आपको समझ में आया। लंबा क्लास जा रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, डरने की बात नहीं है, क्लास समझ में आ रहा होगा। ठीक, आगे हम लोग चलते हैं। आपको प्रैक्टिस के लिए हमने जो है 3 क्वेश्चन दिया है। ईमानदारी से, इससे ईमानदारी से आपको इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करना है, और इसको लगाने की कोशिश कीजिएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। लास्ट का 2 डिजिट वैल्यू निकालना है। क्या करना है इसमें, लास्ट का 2 डिजिट वैल्यू जो है हमको निकालना है इसमें। तो इसका आंसर क्या होगा, आप मुझे जो है कमेंट में जरूर बताएंगे। इसमें कमेंट में आप मेरे को जरूर बताएंगे कि इसका लास्ट का 2 डिजिट वैल्यू हमारा यहाँ पे क्या होगा। फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का। आप क्वेश्चन का आंसर जब देंगे ना तो उसमें लिखिएगा कि क्वेश्चन 1 का जो है लास्ट का 2 डिजिट वैल्यू ये होगा, 2 और सेकंड का ये होगा, थर्ड का ये होगा। ठीक है, आप क्वेश्चन का आंसर उसमें जो है आप रिप्लाई मुझे कीजिए। ठीक है, अगर आप वीडियो अगर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा। सबसे पहले मैं बोलता नहीं दोस्त, पढ़ाने में मैं मगन रहता हूँ, लेकिन मैं आप लोग से कह रहा हूँ कि आप लोग जो है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि आपको मैं कंटेंट नंबर 1 देने की कोशिश कर रहा हूँ पूरी। ऐसा आपको कंटेंट जो है पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, मैं आपको बेहतरीन क्लासेस देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको जो चीज पूछना होगा आप मेरे व्हाट्सअप जो हमारा ग्रुप है उस पर भी आप जुड़ सकते हैं। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेलीग्राम चैनल पर भी आप लोग जुड़ सकते हैं, वहां से भी आप लोग आ सकते हैं। हमने उसमें जो है जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ वहां पे आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगा। आप हमसे वहां पे कम्युनिकेट कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है, आपका एक एग्जाम के नाम से प्ले स्टोर पे ऐप्स भी है, आप उसको भी डाउनलोड कर लीजिए। वहीं पे आपका जो है मैं पूरा खेल करूंगा। ठीक है, वहीं पे मैं आपका पूरा खेल करूंगा। पसीना बहुत है दोस्त, बहुत पसीना है। ठीक है, अभी जो गर्मी जो पड़ रहा है आपके, अभी जो वातावरण जो चल रहा है पता है ना, 45 जो है क्रॉस हो चुका है। जो इतना हाई टेम्परेचर है, हमारे रूम में जो टेम्परेचर है अभी हमको लगता है कि 47 के आसपास होगा। बहुत तेज गर्मी है। ठीक है, देखेंगे तो पूरी जो है पसीना से तर तर हो गए हैं, लेकिन मजा आ रहा है पढ़ाने में। ठीक है, बस आप लोग जो है पूरी दिल से जो है सपोर्ट करते रहिए। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन जो है यहाँ पे दिया हुआ है, बहुत तेज गर्मी पड़ रहा है यार। क्वेश्चन जो है आपका ध्यान दीजिएगा, लास्ट का 2 डिजिट वैल्यू हमको 9 के लिए देखना है। ठीक है, तो 9 के केस के लिए देखना है। ठीक है, तो 9 के केस के लिए हम लोग क्या करेंगे, 9 के केस के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 9 के पावर 2 का वैल्यू कितना, तो 81 होता है। तो जैसा अभी हमने बताया उसी तरह से सॉल्व करना है। जैसा क्वेश्चन अभी हमने बताया उसी तरह से आपको सॉल्व करना है। 9 के पावर 23 है, 99 के पावर 99 है, 9 के पावर 94 है, 9 के पावर में 53 है, कुछ भी दिया हो तो उससे आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। तो आपको करना क्या है, आपको करना यह है दोस्त, ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ना, क्वेश्चन आपको पावर साइकिल यहाँ पे आपका 2 है, आप 4 भी अगर ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 4 भी कर लेंगे तो लास्ट में जो आपका 81 ही आएगा। ठीक है, तो आपको जो है आप 4 से ही डिवाइड कर लीजिए इसको। 4 से डिवाइड करेंगे इसको तो यहाँ पे कितने बार में जाएगा, 5 बार में। और 9 के पावर में कितना बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा। अब सुनना मेरी बात, यहाँ पे 9 के पावर 4 है ना, ये कितना है, ये जो आपका जो दिखाई दे रहा है, नाइन के पावर में 4 है। अब 9 के पावर 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पता ना, 9 के पावर 2 है, 81 है।
तो 9 के पावर 4 भी लास्ट में क्या आएगा, 81 ही आएगा, आएगा ना। तो यहाँ पे मैं क्या 81 लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ। यहाँ पे 5 लिख दो, और 9 के पावर 3 का वैल्यू कितना होता है, 27 होता है। ठीक है, लिख दिए। अब करना क्या है कि आपका ये जो वैल्यू देख रहा है ना, ये इकाई अंक वाला, इसको जो एक्सटेंड नीचे करना है, पावर जो दिया है इससे आपको इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो कितना हो जाएगा, 8 पर से 40, जीरो आ जाएगा, 40 ना, तो 4 जीरो आएगा ना, जीरो। तो फिर 01 लेंगे, और यहाँ पे 27 से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आंसर क्या आएगा, 01 में 27 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आएगा। तो लास्ट का 2 डिजिट वैल्यू कितना आएगा, 27 आ जाएगा। कितना आएगा, 27। इसी तरह से 99 पे 99 के पावर में 99 दिया है, तो मेरे को जो है सिर्फ इससे मतलब है, तो सिर्फ मैं यहाँ पे लिखूंगा। आप पावर में 2 के हिसाब से भी चल सकते हैं, 4 के भी हिसाब से चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं 2 के हिसाब से ही ले लेता हूँ, जैसे वहाँ पर 4 से ले लिया था, यहाँ पे मैं क्या करा, 2 से लेता हूँ। तो पावर साइकिल 2 कर दे रहा हूँ, 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो 4 बार में जाएगा, फिर 18 आपका आएगा, 89 बार में जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा, 9 के पावर में 1 आएगा। अब यहाँ पे 9 के पावर 2 है, तो यहाँ पे क्या मैं 81 लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ये 49 है, यहाँ पे पावर में कितना है, 9 के पावर 9 है। अब सुनना, ये वाला जो वैल्यू दिख रहा है ना, इसको आप नीचे ला रहे थे, अब ये यूनिट वाला प्लस से आप एक दहाई अंक से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो 8 9 72 9 के पावर में 1 कर दीजिए। देखिए 8 9 72 आएगा ना, तो ये 1 को आप एक्सटेंड करेंगे 72, तो 2 लिखेंगे यहाँ पे। अब इस 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो सिर्फ यहाँ पे 18 आएगा। तो लास्ट का 2 डिजिट वैल्यू कितना होगा आपका, 89 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका, 89। यहाँ तक समझ आ गया। इसके बाद जो क्वेश्चन आपका दिया है 9 के पावर में 53, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। 9 के पावर 94 दिया है, इसको आप लोग जो है सॉल्व कीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा, आप मुझे जो है कमेंट में इसका आंसर जरूर देंगे। ठीक है, इसका आप आंसर जो है कमेंट में मेरे को जरूर देंगे। ठीक है, हम लोग जो है 2 के केस के 2 4 6 और 8 के केस वाला देखते हैं। यहाँ पे 2 4 और 8 पकड़ते साथ में, और 6 को हम लोग लास्ट में देखेंगे। ठीक है, इसको जो हम लोग लास्ट डिजिट जो है निकालना बताएंगे आपको। तो इसमें जो है आपको 2 4 6 और 8 तीनों को जो है, चारों को हम कंबाइन करने के बताएंगे, कंबाइन करके बताएंगे। अब यहाँ पर समझना दोस्त, 2 के पावर 10 का वैल्यू कितना होता है, तो 1024 होता है, 1024 होता है। कितना होता है, 1024 होता है। अब एक चीज समझने वाली बात है कि 24 के पावर में अगर 1 करते हैं तो कितना आएगा, 24 आएगा। बिल्कुल सही। 24 का अगर पावर का स्क्वायर अगर निकालते हैं तो कितना आएगा, 576 आएगा। मतलब लास्ट का 2 डिजिट वैल्यू कितना आएगा, 76 आएगा। कितना आएगा, 76 आएगा। मतलब ये समझ में आ गया कि अगर 24 के पावर में अगर ऑड नंबर आता है, मतलब 24 के पावर में 1 करते हैं 24 आता है, 20 के पावर 3 करेंगे तो लास्ट का 2 डिजिट वैल्यू कितना आएगा, 24 आएगा। लास्ट अगर 24 के पावर में 5 करते हैं, या 7 करते हैं, या 11 करते हैं, या 13 करते हैं, या 15 करते हैं, या 17 करते हैं, मतलब अगर 24 के पावर में अगर ऑड मतलब विषम संख्या अगर आता है पावर में, तो उसका लास्ट का 2 डिजिट वैल्यू कितना आएगा, 24 होगा। यहां तक समझ आ गया। दूसरा क्या बोलता है, 24 के पावर में अगर इवन है मतलब सम संख्या है, तो उसका लास्ट का 2 डिजिट वैल्यू कितना आएगा, 76 होगा। कितना होगा, 76 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया। यहां तक अगर समझ में अगर आपको आ गया है तो कुछ क्वेश्चन जो है हम यहां से उठाएंगे, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन जो दिया है आपका, क्वेश्चन जो दिया है आपका 2 के पावर में 23, 2 के पावर में 23। अब दोस्त आपको ये ध्यान देने वाली बात है कि 2 का पावर 23 है। अब इसको जो है 2 का पावर 10 बना लीजिए पहले, तो 2 के पावर 10 अगर तोड़ते हैं इसको 2 के पावर 10, ठीक है। अब 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितने बार हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 2 के पावर 3 बचेगा। फिर आप 10 से इसको डिवाइड करेंगे ना, तो कितना आएगा, 2 बार हो जाएगा। 10 2 जा 20, और 3 जो आपका रिमाइंडर बचेगा, तो 3 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब आपको पता चल गया कि ये जो 2 के पावर 10 का जो वैल्यू है वो कितना आ रहा था, लास्ट का 1024 आ रहा था। कितना आ रहा था, 1024 आ रहा था। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात है, ये जो 24 है, तो 24 के पावर का स्क्वायर लिखा है,
यहाँ पे क्या लिखा है, 8 लिखा है ना, 2 के पावर 3 का वैल्यू कितना होता है, 8 होता है। अब 24 का पावर 2 है, तो अभी हमने बताया कि अगर 24 का पावर में अगर इवन अगर आता है तो उसका जो लास्ट का 2 डिजिट कितना आता है, 76 आता है। कितना आता है, 76। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 76 और इंटू 8 कर देंगे। तो 8 6 48, 8 4 कैरी और 8 7 56, 56। ठीक है, 56 में जो है आप 4 ऐड कर देंगे, और आपका जो है कैरी भी है ना, तो 4 ऐड कर देंगे तो आपका 60 आ जाएगा। मतलब आपका 60 में सिर्फ 0 आएगा, 608 आता है ना, तो आपका लास्ट का 2 डिजिट वैल्यू कितना आएगा, आपका 0 और 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 और 8 हो जाएगा। यहां तक अगर समझ में अगर आ गया होगा तो हम लोग जो है और भी आगे क्वेश्चन को ऐड करेंगे। अब सुनना मेरी बात, अब थोड़ा सा सुनना मेरी बात। भाई पसीना तो तेज चल रहा है ना, मैं थोड़ा सा चश्मा रखता हूँ ना, पसीना बहुत तेज है भाई, देख रहे हो, ये जो है बहुत बहुत तेज गर्मी है। कोई बात नहीं, मेरी बात सुनना थोड़ा सा, कि अगर क्वेश्चन दिया है कि 4 के पावर में अगर 23 हो, क्वेश्चन ये ले लिया हमने। एक और क्वेश्चन लेते हैं, अगर 8 के पावर में 23 हो। चलो यहीं पे आप समझ जाएंगे, यहीं पे खेल। तो आप 24 4 को जो आप 2 के स्क्वायर लिख सकते हो क्या, बिल्कुल लिख सकते हो। यहाँ पे 2 के पावर 3 लिख सकते हो क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका जो आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए ये वाला, तो 2 के पावर में 4 और 6 आ जाएगा। यहाँ तक तो कर सकते हो ना, बिल्कुल कर सकते हो। अब यहाँ पे समझना है 2 के पावर 10, अब यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं 4 बार बन जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 2 के पावर में 6 बचेगा। कितना बचेगा, 2 के पावर में 6। और 2 के पावर 10 के वैल्यू कितना आता है, ध्यान देना। यहाँ पे लास्ट का 2 देखो, यहाँ पे क्या है, 2 के पावर 10 का वैल्यू कितना होता है, तो लास्ट का 24 होता है। तो 24 के पावर में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, मतलब ये क्या इवन है ना, ये क्या इवन है ना। तो लास्ट का 2 डिजिट क्या आएगा, 76 आएगा। क्या आएगा यहाँ पे, 76 आएगा। और 2 के पावर 6 दिया है, तो 2 के पावर 6 64 होता है। कितना होता है, 64 होता है। और 64 को जो है आप 64 को जो है आप 76 में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा मल्टीप्लाई करने पे, आपका मल्टीप्लाई करने पे लास्ट में 64 ही आएगा। कितना आएगा आपका, 64 आएगा। अब सुनना थोड़ा 8 का केस वाला। क्या 8 को जो है आप 2 के पावर में 3 लिख सकते हो क्या, बिल्कुल लिख सकते हो। यहाँ पे 2 के पावर में 3 है। अब 2 के पावर में इसका मल्टीप्लाई करो तो ये 6 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा। अब फिर इसको जो है 10 बनाओगे आप, 2 के पावर 10, अब 10 से डिवाइड करो, ये 6 बार में जाएगा, ये 2 के पावर में 9 आएगा। कितना आएगा, 2 के पावर में 9। अब सुनना मेरी बात, यहाँ पे 2 के पावर में 9 जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है दोस्त, 2 का पावर 10 का वैल्यू कितना होता है, 24 लिख दोगे, क्योंकि आपको अभी हमने बताया है यहाँ पे 2 के पावर 9 के 512 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 512, तो सिर्फ 12 लिखेंगे। ठीक है, 512 होगा तो लेकिन सिर्फ हम यहाँ पे 12 लिखेंगे। अब मैंने बोला कि 24 के पावर में अगर इवन नंबर आता है तो उसका लास्ट का 2 डिजिट क्या आएगा, 76 होगा। 76 को जो है 12 से अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो 12 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है आपका, 12 ही आएगा। क्या आएगा, 912 आएगा। लेकिन आपका लास्ट का डिजिट क्या आएगा, आपका 12 आएगा। मतलब आपका लास्ट का 2 डिजिट वैल्यू कितना होगा, आपका 12 हो जाएगा। थोड़ा सा जल्दीबाजी में ये हो रहा है। ठीक है, लास्ट का 2 डिजिट वैल्यू कितना होगा आपका, 12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया है। अगर यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया है तो 6 वाला देख लो, लास्ट वाला जो लास्ट है, क्योंकि आपको सिर्फ लास्ट बचा है, तो 6 वाला आप देख लो। 6 का कैसे कर सकते हो आप, 6 का कैसे आप कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर अगर 6 के पावर में 23 दिया है तो 6 को जो है आप प्राइम नंबर में तोड़ दो, 2 इंटू 3 पावर में 23, क्या 2 के पावर 3, यहाँ पे क्या करेंगे आप, 2 के पावर में 23 और 3 के पावर में 23 कर देंगे। 2 के पावर 3 की वैल्यू कितना होता है, अभी हमने आपको बताया, तो 2 के पावर 10 और यहाँ पे 2 बार में जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 2 के पावर में 3। इसी तरह से
3 के पावर में, अभी 3 के केस के अभी हमने बताया 3 के पावर 4 बनाओ और फिर 4 से डिवाइड करोगे इसको तो 5 बार में जाएगा, यहाँ पे 3 के पावर में 3 बचेगा। अब सुनना यहाँ पे 2 का पावर 10 की वैल्यू कितना होता है 24 होता है। 24 का जो है स्क्वायर है ये 8 आ जाएगा। और फिर यहाँ पे ध्यान देना 3 के पावर में 4, 3 के पावर 4 की वैल्यू कितना होता है 0 1 होता है, ये 5 आ जाएगा। अब ये कितना आएगा 3 के पावर में 27। 2 के पावर 4 ये देखो देखो ये क्या है इवन है तो 76 आएगा और इंटू 8 कर दोगे, यहाँ पे क्या आएगा 0 1 है तो 0 1 ही आएगा और फिर यहाँ पे 27 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 27 6 और 8 का जो आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे आपका आएगा यहाँ पे 216। तो लास्ट का जो 2 डिजिट मिलेगा हमारा कितना मिलेगा 16 मिलेगा। कितना मिलेगा 16 मिलेगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। यहां तक आपको समझ में आ गया? यहां तक अगर आपको समझ में आ गया, क्योंकि देखिए 2 के आप केस निकालेंगे 3 के केस निकालेंगे, इससे पहले हमने आपको निकालना बताया था ना, उसी तरह से आप इसको निकाल लेंगे। जब इसको आप निकाल लेंगे दोस्त तो उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चन में दे रहा हूं उसको करना है आपको। क्वेश्चन जो है आप इसको हैंडल करेंगे, इसको आप लगाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन जो आपका दिया है इसका आपका ये SW है, 7 के पावर में 218, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन 3 के पावर में 99, तीसरा क्वेश्चन आपका 2 के पावर में 99, फोर्थ क्वेश्चन 8 के पावर में 56, फिफ्थ क्वेश्चन 6 के पावर में 93। ये आपका 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिएगा, 5 क्वेश्चन को जो है आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद उठाऊंगा, जितना अब तक हमने पढ़ाया है, ठीक है, आपका रिवीजन चलेगा, ठीक है। समझ आ गया? आपको जो शुरू से हमने जितने भी क्लास दिया है उसका क्वेश्चन उठा करके हम एक में करेंगे और 1 बाय 1 जो है क्वेश्चन लगा करके मैं आपको बताऊंगा। 5 क्लास में जो हमने आपको दिया पूरा निचोड़ में करके जो है आपको एक क्लास में मैं देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। उम्मीद होगा कि आपको समझ में आ गया होगा। ये क्लास हमने बहुत अच्छे से हमको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया आपको, ठीक है। ये सब जो है आपका दिया गया है, आप जो है क्वेश्चन को जो है आप अच्छे से देख करके इसको जो है रियलाइज कीजिएगा। जो चीज समझ में ना आए आपको, जो चीज आपको समझ में ना आए, आप जो है इसको दोबारा क्लास इसको देखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आपको हमने बहुत बारीकी चीज से इसको समझाने की कोशिश किया है। इसमें एक एक क्वेश्चन को जो है हमने बहुत अच्छे से समझाया है, ठीक है। और इसके बाद हमको नहीं लगता है कि आपको दूसरा क्लास देखने की आवश्यकता पड़ेगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है। तो इस तरह से जो है आप क्वेश्चन जो है आप हैंडल कीजिएगा। ये जो है हमने सब आपको बता दिया, ये सब ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अब इसके बाद आप लोग को जो है अच्छे से तैयारी करना है। मैं आपके साथ में हूं, आप मेरे साथ दीजिए, बाकी जो है हम लोग अच्छा बेहतर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। साइंस क्लास में हम लोग जो है चालू करेंगे, ठीक है। चलिए अब विदा लेते हैं आप लोग से, दुआ में याद रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।